नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, राजनीतिक दलों ने मांग की है कि छठ के बाद तुरंत एक ही या दो चरण में चुनाव कराया जाए। कल कल शनिवार को चुनाव आयोग की टीम पहुंची हुई थी पटना। शुक्रवार को ही आई थी और शनिवार को राजनीतिक जो भी प्रतिनिधित राजनीतिक दल थे, 12 प्रमुख दलों के साथ चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग ने बैठक की। उसमें सभी दलों ने आग्रह किया है कि राज्य में छठ पर्व के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव कराया जाए ताकि मतदाताओं को की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त संधू और विवेक जोशी के साथ बैठक में दलों ने यह सुझाव दिया है कि चुनाव कम से कम चरणों में संपन्न कराया जाए। आयोग के अधिकारी इन दिनों पटना के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 की तैयारियों का जायजा लेने आए हैं। आयोग ने अधिकारियों के साथ बैठक में राजनीतिक दलों से कहा है कि बिहार में छठ का पर्व विशेष महत्व है, जो इस वर्ष 25 से 28 अक्टूबर के बीच मनाया जाएगा। दीपावली के बाद अधिकांश प्रवासी बिहारवासी इसी समय अपने घर लौटते हैं। दलों का मानना है कि इस अवधि में चुनाव होने से मतदान की प्रतिशत में वृद्धि होगी और लोकतंत्र की सहभागिता मजबूत होगी। सुझावों में दलों ने कहा है कि 3 से अधिक चरणों में चुनाव न कराया जाए, जिससे प्रशासनिक और सुरक्षा इंतजाम सरल हो सके। चुनाव में बैठक के दौरान राजनीतिक दलों से अपील की गई है कि वे लोकतंत्र की आधारशिला होने के नाते पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया में हर कदम पे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। चुनाव आयोग ने चुनाव इस पर्व को सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने के साथ मतदाताओं का सम्मान करें। आयोग ने यह भी कहा, दलों को याद दिलाया कि चुनाव की पारदर्शिता का अनुभव कराने के लिए वे प्रत्येक बूथ पर अपने पोलिंग एजेंटों की नियुक्ति अवश्य करें। और एनडीए का की तरफ से जो राय दी गई है चुनाव आयोग को, उसमें भाजपा ने कहा है कि मतदान केंद्रों पर बुर्का पहनकर आने वाली महिला मतदाताओं को उनके पहचान पत्र के साथ उनकी फोटो ठीक से मिलान की जाए। चुनाव के जो चरण है, जदयू ने कहा है कि यहाँ न तो कानून व्यवस्था की समस्या है, न ही नक्सली हिंसा है। अगर महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं। तो जदयू की बड़ी मांग है कि यहाँ एक ही चरण में चुनाव करा लिए जाए। जदयू ने एक एसआईआर की भी तारीफ की है। एसआईआर कराकर चुनाव आयोग ने बड़ा अच्छा काम किया। इससे फर्जी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटे हैं, तो ये जदयू ने कहा है। और हालांकि महागठबंधन की ओर से बुर्का वाले मुद्दे पर राजद ने कहा है कि हाल ही में एसआईआर हुआ है और सभी मतदाताओं को नए फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ऐसे में पहचान की कोई समस्या नहीं है, इसलिए बुर्का में जो भी महिलाएं आते हैं उन्हें परेशान ना किया जाए। एसआईआर के सवाल पर राजद ने कहा कि हाल ही में प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची, जिसमें कि 3.66 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उनका विवरण जल्द ही सार्वजनिक किया जाए। और राजद और कांग्रेस ने चुनाव अवधि के दौरान लाभुकों को डीबीटी के खाते में पैसे भेजने की योजनाओं को निलंबित रखने की भी मांग की है। जदयू ने एक ही चरण में चुनाव की मांग की है। भाजपा ने एक या दो चरण में मांग की है। लोजपा रामविलास ने 2 चरण में मांग की है। राजद ने 2 चरण में मांग की है। भाकपा माले ने भी 2 चरण में और माकपा ने भी अकेले सिंगल चरण में चुनाव कराने की मांग की। तो दोस्तों, 1 से 2 चरण में ही चुनाव होने की संभावना है, क्योंकि अधिकतर दलों ने 1 या 2 चरण में ही चुनाव कराने की मांग की है चुनाव आयोग से। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइव। मैं हूं रवि। मिलते हैं अगले वीडियो में नए